हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज क्या है, आज मैं फिर तैयार हुई हूँ और आज है कृष्ण जी की छठी का पूजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम अपने बालकों की, अपने बच्चों की छठी करते हैं ना, उसी प्रकार से बिल्कुल हम अपने कृष्ण भगवान की भी छठी करते हैं, लल्ला की, लड्डू गोपाल की। तो वही करने के लिए मैं जा रही हूँ। प्रीति ने मुझे बुलाया है आज, तो गोपाल जी की छठी करनी है। और उसमें कहते हैं कि उनका कपड़े चेंज होते हैं, वस्त्र चेंज होते हैं उनके, और दूसरा कि काजल लगाया जाता है। जैसे कि सेम हमारे बच्चे होते हैं, तब हम जो रिचुअल करते हैं सेम वही सेम होने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने आज इस तरीके का गेटअप किया है क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे ऐसे रिचुअल वाले कामों में आप साड़ी पहनते हैं, वियर करते हैं, तो एक अलग से ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव वेव्स आती हैं। वही सेम दैट्स वाई मैंने आज ये वियर किया है। और हो सकता है देखते हैं प्रीति ने क्या किया है। तो चलिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिए वीडियो बिल्कुल भी, क्योंकि कृष्ण जी की आज छठी होने वाली है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, बस यही मनोकामना मैं करती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ लेट, जैसे कि हर बार की तरह, और मेरे साथ आइएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ, मेरे साथ आप भी चलिएगा। आइए छठी मनाते हैं कृष्ण जी की। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मिठाई की शॉप पर और वहाँ से मैंने प्रसाद के लिए, भोग के लिए कुछ मिठाई ली है ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल का पूजन कर सकूँ। और कहते हैं ना कि मीठे से ही कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ प्रीति के यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि आज कृष्ण जी की छठी की जा रही है। चलिए चलते हैं, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, वो कब से मेरा वेट कर रही है। चलिए मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में, लेट होगी कि डांट ना पड़े। तो चलिए पहुँच चुकी हूँ मैडम के घर पर, मैं पहुँच चुकी हूँ। लेट हो गई पर कोई नहीं, चलिए लेट सही, थोड़ा सा लेट। भाई वाह, माय गॉड, सेम 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 बट सेम ट्यूनिंग है, बहुत खूबसूरत। सेम साड़ी, ऐसा कुछ आइडिया तो था नहीं, हमने ऐसी कुछ प्लानिंग तो नहीं की थी, लेकिन हो गया, फिर से हो गया है ना। लोग क्या कहेंगे यार, सेम सेम। प्लीज मेरे को डांटना मत क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, बट रीजन था कि क्यों लेट हो गई, किसी और फ्रेंड के यहाँ पर भी छठी का प्रोग्राम था, वहाँ जल्दी से रिचुअल थोड़े बहुत बस हाथ जोड़कर मैं आ गई हूँ क्योंकि यहाँ मेरा वेट हो रहा था। चलिए आइए करते हैं, चलते हैं। कुछ भी हो, आज भी हमारी ट्यूनिंग सेम है, सेम साड़ी सेम, क्योंकि आज कृष्ण जी की हम कर रहे हैं छठी। तो उसमें आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा बताओ क्या करना है स्पेशली। ठाकुर जी के काजल लगाना है, उनके तैयार करना है, उनको पीताम्बरी मतलब पहनाने हैं, पीले वस्त्र पहनाने हैं, पीले वस्त्र पहनाने हैं, और कड़ी चावल का भोग। मिलाते हैं आपको कान्हा जी से, जो कि तैयार बैठे हुए हैं बिल्कुल श्रृंगार करके, क्योंकि आज उनकी छठी का प्रोग्राम रखा गया है। तो उन्हें येलो कपड़े पहनाए गए हैं, निला धुला के बैठे हुए हैं। तो माफी चाहती हूँ थोड़ी सी कृष्ण जी कि भाई लेट हो गए हम लोग, पर चलो जो भी है, सबको येलो कपड़े पहनाए। चलिए ये है छोटे छोटे लाला, ये है हमारे बड़े कृष्ण, खूबसूरत प्यारे। देखिए कान्हा जी आशीर्वाद दीजिए, जो भी आपकी वीडियो देख रहा है उनकी मनोकामना पूरी कीजिए, सारे कष्ट हरे उनके। तो चलिए प्रसाद बनाया है, कड़ी चावल जैसे कि आज बनते हैं। गाइस मैं आपको ना एक पुरानी कथा सुनाऊंगी, बताने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लेकिन हम कृष्ण जी की जो हम छठी बनाते हैं उसमें एक और चीज प्रमुख भी है कि आज के दिन, छठी वाले दिन, पूतना जो आती है कृष्ण जी को दूध के बहाने कि उन्हें दूध पिलाएगी। तो आज के दिन मतलब छठी वाले दिन भी कृष्ण भगवान के जरिए उस राक्षसी का वध हुआ था, क्योंकि वो गलत इंशा से आई थी और ऐसे बुरे कार्य जो करता है उसका बुरा ही अंत होता है, जैसे कि इस कहानी में भी आपने सुना ही होगा। तो ये भी प्रमुख जुड़ा हुआ है इस छठी से, कृष्ण जी की छठी से, कि आज के दिन पूतना का वध भी किया गया था। प्रीति को बताने वाली हूँ कि कुछ दोस्त भी आने वाली हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगे। वो कृष्ण जी की छठी है तो वो भी आएंगे, देखते हैं थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनसे आपको सभी को मिलाती हूँ मैं। भोग लगाना है प्रसाद का कृष्ण जी का, उन्हें निला धुला के तैयार कर दिया है और वस्त्र पहना दिए हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर मत लगाना हमारे कान्हा की, आज तो बस पूछो मत, चार चांद लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे और सुंदर लग रहे हो। चलो
तो चलिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को प्रीति ने उठा लिया है और इन्हें लेकर हम जाएंगे, आराम से बैठकर इनका छठी का पूजन करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, काजल लगाना है। और काजल भी हमें देसी घी से पारना पड़ता है और उसे हम करेंगे क्योंकि आज कृष्ण जी के लगना है काजल, क्योंकि आज छठी है। ये कृष्ण जी का बनाते हैं काजल। गरम है। काजल इस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि काजल लगाना है आज, उनकी आंखें और बड़ी करनी है हमें। कहते हैं ना कि एक माँ जो बोलती है कि उसका बच्चा बालक सबसे खूबसूरत लगे, सबसे प्यारा लगे, उसकी आंखें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी दिखें। और माँ ये भी चाहती है कि बालक को नज़र भी ना लगे और काजल भी लगाती है आँखों में कि कान्हा को नज़र ना लगे। गोपाल जी है और छठी के गाने शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज है कृष्णा की छठी, क्योंकि जन्माष्टमी के छठवें दिन पर बनाई जाती हैं कृष्ण छठी, और वो बहुत ज़रूरी होती है। जिनके घर पर लड्डू गोपाल होते हैं वो छठी को ज़रूर बनाते हैं। जैसा कि हम अपने घर में बालक होता है हमारा और उसका जन्म होता है, उसी प्रकार से हम अपने घर में भी छठी वाले दिन पूजन करते हैं और जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्हें निभाते हैं। तो सेम वही हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के छठवें दिन पर भी हम यही करते हैं कि उनकी छठी मनाई जाती हैं धूमधाम से। खुशियों भरा फेस्टिवल होता है। वाकई में हमारी भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं इस फेस्टिवल से। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं काजल लगाने की परंपरा को। तो आपको बताना चाहूँगी कि काजल क्यों लगाया जाता है कृष्ण भगवान के, क्योंकि एक तो ये नज़र से बचाया जाता है, और आपको पता है कि कृष्ण का ये बाल रूप होता है और कहते हैं कि बालक को नज़र नहीं लगनी चाहिए, जिस वजह से काजल लगाया जाता है। और रक्षा और स्वास्थ्य हेतु के लिए भी ये काजल लगाया जाता है। आँखें ऐसे पकड़ के अच्छे से फिर लगाई जाती है। तो चलिए, कान्हा जी के लग गए काजल। थोड़ी काजल फैल गया है, फैलता ही है, बच्चों का फैलता है तो कान्हा जी का नहीं फैलेगा। ऑब्वियसली कान्हा जी लड्डू गोपाल बालक हैं तो उनका भी काजल फैलेगा ही। ये दिन वाकई में बहुत खुशी का होता है। जिनके घर में कृष्ण जी लड्डू गोपाल के रूप में होते हैं, उनसे पूछिए उनकी खुशी का क्या ठिकाना होता है। उन्हें वो बालक के रूप में देखते हैं हमेशा, और उसी तरह से उनका पालन पोषण भी करते हैं। तो आज का कार्यक्रम जो था वो आपको बता दिया है। कृष्ण जी की काजल लगाया गया है और उन्हें भोग लगाया जा रहा है। जो भी आप भोग में मीठा रखते हैं या जो भी आप कड़ी चावल बनाते हैं, वो उन्हें भोग लगाया जाता है आज के दिन। तो एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब ऐसा कोई आप रिचुअल काम करते हो, भक्ति भाव से कोई भी काम किया जाता है, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। तो चलिए, कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, मीठे का भी और कड़ी चावल का भी लगा दिया है मैंने। चलिए कृष्ण जी, सब पर कृपा रखिएगा। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, सबकी मनोकामना पूरी कीजिए। और कुछ बोलोगे बालक के लिए? बालक बनाए रखो। लड्डू गोपाल जी घर में है आपके, क्या कहना चाहोगे? बनाए रखो भाई, नक्शा पर गोपाल जी की ना नजर बहुत लगती है। कान्हा की छठी हो और गाना बजाना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, छठी के गाने सुनते हैं और भजन सुनते हैं और थोड़ा सा उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अंदर जब भक्ति होती है तो हम लोग सुध बुध खो देते हैं अपनी और कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं। तो वही हाल मेरा भी है। आप देखिएगा पूरा ब्लॉग। प्रीति के लिए तो लड्डू गोपाल जी उनके बालक की तरह ही हैं, वो उसी तरह उन्हें संभालती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। तो भावनाएं तो वैसे भी जुड़ी रहेंगी। तो मैं उन्हें बधाई दे रही हूँ।
फ्रेंड्स, बन चुकी है, कर चुके हैं हम छठी। जो रिचुअल होते हैं वो हमने कर लिए हैं। और चलिए प्रसाद खाएंगे। कढ़ी चावल जैसा कि बनाया गया है वही हम लोग, जो भोग लगाया वही खाया जाता है। तो अभी आपको बताना चाहूँगी, थोड़ी देर में कुछ दोस्त आने वाले हैं जो कि छठी पे इनवाइट हैं और वो आने वाले, उनसे भी मिलाऊंगी मैं आपको कुछ देर में। तो चलिए भाई, जो प्रसाद है कढ़ी चावल जो कि बनाया जाता है आज के दिन, तो कढ़ी चावल को लेते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं। भाई जैसा कि मेरी ब्लॉगिंग चल रही थी, हम लोग खा रहे हैं खाना और मैंने बोला कि दोस्त आएंगे, तो वो आ चुके हैं। आ गए हैं दोस्त कृष्ण जी की छठी में। और उसका कढ़ी चावल वगैरह लेके गए ना, कुछ बोली थी खा ले। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। रेनू ले लो, पी लो। हाँ प्रीति ले लो। आप लोग मैंने नहीं, कहाँ लेगी, ले लो ना। मैं खा लेती हूँ, प्रीति को तो शुगर है। ले आप बनाते हैं चाय गर्मा गर्म। बाहर हो रही है बारिश, पकौड़े तो नहीं है बट समोसे चलेंगे। तो चलिए चाय बनती है। दो बार डाल दी बेटा मैंने, अभी चीनी नहीं डाली। तो वंशिका बना रही है चाय, मुझे बनाने नहीं दे रही है चाय। ओके बेटा। तो भाई अब हमारा क्या चल रहा है, अब हमने सेम ट्यूनिंग करी है, साड़ी से तो करी ली, अब हमने टॉप से भी करी है। ये हमारे टॉप है, सेम 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 सेम, है ना? कैसा लगा? दिलचस्पी। अरे क्या करते रहते हैं हम लोग भी ना, कुछ ना कुछ बस चलता रहता है बचपन जी दिमाग रहे हम लोग। में। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे, है ना? क्या ये तो भाई इसको देखो जब देखो शाहरुख खान बनना होता है। इसका ये चलता है, ये आ जाती है शाहरुख खान में। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। हाँ। सेम 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 सेम। चलो बहुत अच्छा। भाई क्या चल रहा है, आज हम बन गए पूरी हरियाणा की क्या हरियाणा की क्या मैनी वो क्या होता है, होते हैं गाँव में रहते हैं। पता नहीं क्या कह रही है मैनी। लेकिन हमारा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी है हम बन गए हैं। कैसा लगा? तो भाई थोड़ा सा बोल भी लूँ मैं भाई, कैसी लगू हूँ पता नहीं, थोड़े से कमेंट कर डालिए। ना बोलूँ मैं, तू बता। थोड़ी बहुत बोल लूँ। हाँ ऐसा नहीं है। हमारा सेठानी चलेगी। चले गाइस, जो भी है बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। आज हमने खूब एंजॉय किया और मस्ती की, बहुत सारा ढेर सारा हमने सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग करी। और हमारी एक ड्रेस और है खूबसूरत सी प्यारी सी, लेकिन ब्लॉग बस हम इसी में बनाने वाले हैं। एक प्यारी सी ड्रेस ये भी है, पर हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, निकलते हैं, हो गया टाइम। सब कुछ प्रोग्राम सारा बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा और मज़ा ही आ गया सच बताऊंगी। तो मैं अब जा रही हूँ घर की तरफ, बिकॉज ऑफ काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए बाय बाय करते हैं मैडम को। चलिए ओके, सी यू। आराम करना, रेस्ट करना अच्छे से, ठीक है।